हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रियल टारगेट क्लासेस में स्वागत है। तो आप सभी को पता है बीपीएससी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है और हम लोग इन्हीं पेपर में पूछे गए प्रश्नों के आंसर के बारे में जानेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह के वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया था। तो इसका सी और आंसर राइट हो जाएगा गुजरात। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके बाद हमारा फोन नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये इजराइल भी है, भारत भी है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसके बाद हमारा फिफ्थ नंबर का प्रश्न है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। तो ये किया था रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था पापुआ न्यू गिनी में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो ये किए गए हैं न्यूयॉर्क के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद 8वें नंबर का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इसका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूएसए। इसके बाद 9th नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया था। तो ये दिया गया था जॉर्जी को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिंडा याकिरानो। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 11वां है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 53.57%। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर का, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का क्या नाम है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पद्मश्री बिमल पटेल। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा उसमें है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 10 से 15%। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया था। तो ये दिया था तमिलनाडु ने। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मोरक्को के थे ये। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें से आप तीनों कथन पढ़ लीजिए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसके जो सही ऑप्शन रहेंगे वो एक से अधिक इसके सही आंसर हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो इसका भी आंसर
एक से अधिक विकल्प इसके सही रहेंगे, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके बाद हमारा 19 नंबर का प्रश्न है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है? तो ये हो जाएगा शुक्र। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शुक्र। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो इसका राइट ऑप्शन वेनेजुएला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, वेनेजुएला। इसके बाद हमारा 21वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 21 नंबर के प्रश्न का। 22 नंबर के प्रश्न है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है? तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख, मलेशिया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, यही कथन सही है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ओराव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 31वें नंबर का जो सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये आपका जोड़ा सही नहीं है, तो 31वें का ए सही हो जाएगा। इसके बाद 32वें प्रश्न का आंसर है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 34 नंबर का, किस आंदोलन के प्रभाव में आकार बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 34वें क्वेश्चन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो दोपहर के 2 बज जाएंगे, तो इसका 23 का आंसर नंबर सी सही होगा। 24 का प्रश्न है, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम। इसके बाद हमारा अगला है 25 नंबर का प्रश्न है, मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो मल्चिंग शब्द की व्याख्या फसलों के बीच खाली जमीन को मुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, ये मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद 26वें क्वेश्चन का, भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है? तो इसका 26वें का ए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इसके बाद 27, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो इसका 27वें का ए सही हो जाएगा, कदम की पूजा करते हैं। 28वें प्रश्न का इधर लिखा है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो जायद के मौसम में उपर्युक्त में से एक से अधिक तरबूज, खीरा, खरबूज सभी की खेती की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसके बाद 35 का जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो अरुणा आसफ अली इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद 36वें नंबर का प्रश्न है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो ये पूना में की थी उन्होंने, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो ये थे सहजानंद सरस्वती, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हमारा 38वें नंबर का प्रश्न है, आप पढ़ लीजिए इसको। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा, ह्यूज रोज ने कहा था कि एकमात्र मर्द थी कौन सी, झांसी की रानी थी। तो ये किसने कहा था? ह्यूरोज ने कहा था। इसके बाद 39वें नंबर का प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, तो 39 का ए हो जाएगा। इसके बाद 40 का हो जाएगा ए। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा गया था, तो इन्होंने ये पूछा था कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून पारित किया गया था? तो ये किया गया था नवंबर में, तो 40 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 41 का, तो 41 का ऑप्शन आप पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, लेटर्स पर्सिनेज। इसके बाद 42वें नंबर का प्रश्न है, तो 42वें नंबर का प्रश्न का आंसर सी सही हो जाएगा। इसके बाद 43वें नंबर का प्रश्न का आंसर है,
भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता। तो ये हो जाएगा और ये सर्वोच्च भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये वाक्य है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 44वां। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बरदौली सत्याग्रह गुजरात। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 45वें नंबर का जो प्रश्न है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप पढ़ लीजिए ऑप्शन नंबर बी को। इसके बाद 46वें नंबर का प्रश्न है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी। तो ये हुई थी 1992 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 47वें नंबर का है। तो 47 का क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 32%। आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 49 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो साथियों ये अभी हमने बिहार का जो बीपीएससी का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का हुआ है उससे हमने अभी जो क्वेश्चंस देखे हैं वो 49 क्वेश्चंस के आंसर देखे हैं। अधिकतर क्वेश्चन के आंसर आपके यही हैं, एक आध दो क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मिस्टेक हो सकते हैं। तो साथियों वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।